हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है वेंचुरी ट्यूब। ये बर्नौली थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन है। पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से क्या है और फिर इसके लिए फॉर्मूलाज कैलकुलेट करते हैं। देखो, इसमें हमने जो ये ट्यूब हमें यहाँ नज़र आ रही है ना, इस टाइप की हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। जैसे हमने यहाँ पे इसमें एक नेक बना दिया और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका इक्वल है, तो एक कंस्ट्रिक्शन हमने इसके अंदर दे दी। एक यहाँ पे हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करा है। तो अब हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, अगर एक फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो उसका स्पीड आपकी यहाँ पे डिफरेंट होगी, इधर उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। तो हम इस ट्यूब की हेल्प से उसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही एक्सप्रेशंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड सब आपकी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला होगा। यहाँ पे हमने ये दो वर्टिकल ट्यूब्स और कनेक्ट करी हैं। एक हमने यहाँ पे वाइडर एंड पे करी है, दूसरी हमने नैरो एंड पे कनेक्ट करी है। अब देखो, ये जो हमारे पास वाइडर एंड है, सपोज़ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ से जो फ्लूइड की स्पीड है वो है हमारी V1। और जो ये नैरो एंड हमारे पास है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज हमारे पास है A2 और स्पीड ऑफ फ्लूइड एट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज V2, वो हमारी V2 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ होगी, जब ये फ्लूइड हमारा मूव करेगा ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये चीज़ बताएगी कि इन दोनों की प्रोडक्ट यानी A1 V1 की प्रोडक्ट A2 V2 के इक्वल होनी चाहिए। एंड यहाँ पे ये भी क्लियर है कि A1 हमारा बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एज़ कम्पेयर टू A2, तो स्पीड हमारी V1 छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू V2। V2 बड़ी हो जाएगी और V1 छोटी स्पीड हो जाएगी, कम स्पीड हो जाएगी फ्लूइड की। जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम होगा। अब तुम लोग कहोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ तो ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। बट इसको हम दो तरह से समझेंगे, एक तो मैं तुम्हें थियोरेटिकली समझाती हूँ और दूसरा हम इसको मैथमेटिकली भी समझेंगे कि कैसे हमारे पास जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा आता है। तो पहले हम इसको थियोरेटिकली समझ लेते हैं। अब देखो, अगर हम इस चीज़ के लिए थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें ना, तो हमें ये चीज़ बहुत जल्दी समझ आएगी कि जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ फ्लूइड को अगर आगे मूव कराना है तो उसे ज़्यादा पुश की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उसे कोई चीज़ ज़्यादा पुश करे तो वो आगे की तरफ मूव कर पाएगा। जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे उसे कम पुश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप ही बहुत तेज़ी से निकल सकता है। तो अगर हम इस चीज़ के उससे देखें तो हमारे पास V1 जहाँ है यहाँ ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ V2 स्पीड है उसकी यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से स्पीड ज़्यादा है, वहाँ पे कम प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज़ इस एंड पे ये जो इसको हम D पॉइंट ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम C ले लेते हैं। D पॉइंट पे सपोज़ जो प्रेशर है वो P2 है और जो C पॉइंट पे इधर आपका प्रेशर बन रहा है ये हमारा P1 है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है और यहाँ जो प्रेशर है वो P2 है। अब इस प्रेशर की वजह से ये फ्लूइड आपका ऊपर की तरफ चलेगा, ये ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर और यहाँ पे रुक जाएगा। इसी तरह इस प्रेशर की वजह से भी लिक्विड इस वर्टिकल ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज होगा, लेकिन यहाँ प्रेशर कम है तो ये कम हाइट तक जाएगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हाइट तक जाएगा। और एक बार इनमें जो फ्लूइड आपकी एक हाइट अटेन कर लेगा ना, उसके बाद ये वेरी नहीं होगी, क्योंकि जब तक फ्लूइड हमारा यहाँ पे मूव करता जा रहा है तब तक ये प्रेशर आपके मेंटेन रहेंगे। बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहने वाला है, तो उसकी वजह से स्पीड भी वो उसकी हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ मेंटेन रहेगा, सेम एक पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ मेंटेन रहेगा। तो इन दोनों वर्टिकल ट्यूब्स में जो हाइट यहाँ अटेन होगी वो आपकी कॉन्स्टेंट रहने वाली है। इन दोनों के लेवल का जो डिफरेंस है सपोज़ वो हमारा h है, वो हमने h से कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखो आप, अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे, ये तो हमने थियोरेटिकली समझा ना, अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौली यूज़ करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि मैथमेटिकली कैसे प्रूव होगा कि P1 बड़ा है P2 से। देखो, इन दोनों C और D पॉइंट्स पे हम बर्नौली लगाएंगे। इन दोनों को मैंने सेम लेवल पे ले लिया, सेम हॉरिजेंटल लेवल पे। तो अगर मैं बर्नौली थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कंडीशन आएगी C पॉइंट के लिए, P1 प्रेशर आएगा प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, V1 वेलोसिटी है तो ये टर्म आ जाएगी, और प्लस रो G
H1 हमने ले लिया, सपोज H1 इन दोनों की हाइट है हॉरिजॉन्टल सरफेस से। इसी तरह हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे प्रेशर आएगा P2, डी पॉइंट के लिए स्पीड V2 है तो टर्म आ जाएगी हाफ रो V2 स्क्वेयर, और इस पॉइंट की भी हाइट H1 हम ले रहे हैं तो इट इज़ रो जी H1। अब तुम कहोगे रो क्या है? रो हमारा वही है जो हम पहले ले रहे थे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। अगर हम चेक करें तो दोनों की हाइट हमारी C और D की ग्राउंड सरफेस से इक्वल है, तो ये दोनों हमारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, इनको कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें देखो ये फैक्टर तो हमारा कैंसिल हो गया, अब हमारे पास ना ये दो फैक्टर्स बचे हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हमने अभी इस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ट्यूब की कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है हमारे पास, और ये ज़्यादा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो V1 हमारा कम है। अगर हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखें ना तो V2 हमारा ज़्यादा है, दैट मीन्स ये पूरी टर्म हाफ रो V2 स्क्वायर हमारी ज़्यादा होने वाली है, और V1 छोटा है तो ये वाली टर्म हमारी छोटी होने वाली है। लेकिन बर्नौली कहते हैं कि इन दोनों का सम और इनका सम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर कैंसिल होने के बाद सिर्फ ये दो ही फैक्टर बचे ना, तो इन दोनों टर्म्स का सम और इन दोनों टर्म्स का सम इक्वल होना चाहिए। अगर ये वाली टर्म बड़ी है यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि इस टर्म को छोटा होना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर ये वाली टर्म यहाँ छोटी है तो इस टर्म को बड़ा होना पड़ेगा। इट मीन्स कि प्रेशर जो हमारा P1 है एट पॉइंट C, इस एरिया का जो प्रेशर है वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर एट पॉइंट D। इस वाले एरिया का जो प्रेशर होगा वो आपका कम होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ फ्लूइड का प्रेशर कम होता है, और जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ से प्रेशर वाली टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ रो कॉमन V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। अब ये जो P1 माइनस P2 है ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे किस फॉर्मूले से, रो जी एच से। कैसे? अब देखो यहाँ पे मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि ये जो प्रेशर यहाँ आपका बन रहा है वो मेंटेन होने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। सेम यहाँ जो प्रेशर बन रहा है वो भी फिक्स्ड होने वाला है, तो उसकी वजह से ये जो ट्यूब वर्टिकल ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड की हाइट आपकी फिक्स्ड रहेंगी, दोनों ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है, अगर ये चेंज नहीं हो रही हैं तो इनके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड एट रेस्ट की कंडीशन में है। यहाँ भले ही फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका हाइट का डिफरेंस है उसकी हेल्प से हम इन प्रेशर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है, इट इज़ रो जी एच विल बी इक्वल टू 1/2 रो V2 माइनस V1 स्क्वेयर। यहाँ से रो वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2GH विल बी इक्वल टू V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और एक हमने अभी ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसमें अप्लाई करी है, A2 V2 और A1 V1 इक्वल होंगे। यहाँ इसके लिए A1 V1 दैट विल बी इक्वल टू D पॉइंट का A2 V2। अब यहाँ से हम V1 या V2 किसी भी एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ डालेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरे फैक्टर की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक हमने लिखा V2 की वैल्यू यहाँ से ली, इट विल बी A1 V1 अपॉन A2। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो इट इज़ 2GH इज इक्वल टू A1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर अपॉन A2 स्क्वेयर, ये आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा V1 स्क्वेयर, V1 स्क्वेयर कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा A1 स्क्वेयर माइनस एलसीएम ले लिया हमने A2 स्क्वेयर को, A2 स्क्वेयर इंटू V1 स्क्वेयर, ये टर्म आ गई। अब आप यहाँ से V1 की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, दैट विल बी A2, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, और इधर आपके 2GH से मल्टीप्लाई हो रही है और इससे डिवाइड होगी ये वाली जो न्यूमरेटर है, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर हमारा स्क्वायर रूट में जाएगा, 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ V1। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो V2 आ जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा A1 अपॉन A2 मल्टीप्लाइड बाय V1। V1 है A2, 2GH अपॉन
A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है और यहाँ से V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A1 इंटू 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम वेंचुरी मीटर यानी वेंचुरी ट्यूब की हेल्प से फ्लो की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं ट्यूब के अंदर, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वेरी हुआ है तो कहाँ पे कितनी स्पीड होगी उसकी। और इसके साथ साथ हम वॉल्यूम फ्लो रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास होता है, ये हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ी हैं सारी चीज़ें, दैट इज़ dV बाय dt। ये हमारे पास होगा A1 V1 या फिर A2 V2, तो जो भी हम इसमें लिखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। A1 और V1 की वैल्यू हमारे पास है ये, तो यह आ जाएगा A2 रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस वे में हम यहाँ से ये चीज़ें सारी कैलकुलेट कर सकते हैं वेंचुरी ट्यूब की हेल्प से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ lecture. I hope you liked it. If you like it, then share it with your friends. We will meet again in the next video with new topic. Till then, bye and take care. Thanks a lot for watching.